हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8 साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। और इस चैप्टर के हम अंत में आ चुके हैं, लास्ट में आ चुके हैं। हमने अभी तक एनिमल सेल पढ़ा, प्लांट सेल पढ़ा। आज हमें क्या करना है? डिफरेंस करना है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, है ना। क्या चीजें एनिमल सेल में है, क्या प्लांट में नहीं है, ये सारी बातें समझनी है। कल हमने एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में समझा, क्या क्या चीजें होती है उनके अंदर, ये सारी बातें हमने करी। तो आज हमें इसी से आगे चलते हुए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने कल बात की थी अलग अलग चीजों पे। हमने वैक्यूल पढ़ा, ठीक है ना। हमने कहा वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल आपके ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना, वैक्यूल। और हमने बात की कि जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं दे आर स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े साइज के होते हैं। हमने बात की थी कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कलर्ड जैसी स्पीसीज होती हैं जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है। ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स को क्या कहा था हमने? क्लोरोप्लास्ट कहा था, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। किसे? लीव्स को, है ना। लीव्स को क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो इतनी चीजें हमने करी। आज हमें बेसिकली बात करनी है कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या कंपैरिजन है, ठीक है ना, उनके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे आपको। अब चलते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल। ये आपके पास क्या है? प्लांट सेल एनिमल सेल दिया है, ठीक है ना। और इस प्लांट सेल एनिमल सेल में आप देख पा रहे हैं जो फिगर 8.A वाला पार्ट है, यानी ये पार्ट, दिस, ये आपका प्लांट सेल है। और ये ऑरेंज वाला पार्ट ये क्या है? एनिमल सेल है, ठीक है ना। एक आपके पास क्या है? प्लांट सेल है, और एक आपके पास क्या है? एनिमल सेल है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल पे भी देखने को मिल रही होगी आपको। ये देखिए, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के पास भी है, एनिमल सेल के पास भी है। वैक्यूल आप देख पा रहे हैं, वैक्यूल प्लांट सेल के पास भी है ना, और एनिमल सेल के पास भी। और हमने बात की थी ना, प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, देखिए कितना बड़ा स्पेस है इसके अंदर वैक्यूल का, और एनिमल सेल में बहुत छोटा सा स्पेस है ना। अच्छा, और क्या देखने को मिल रहा है आपको? और आपको देखने को मिल रहा है क्या? और आपको देख रहा है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। एनिमल सेल में क्या है? क्लोरोप्लास्ट नहीं है। एनिमल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा, ठीक है ना। और क्या नहीं दिख रहा आपको? और देखेंगे आप सेल वॉल, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। साइटोप्लाज्म, ये देख रहा है आपको, साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी मौजूद है, एनिमल सेल में भी क्या है? मौजूद है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास है, वैक्यूल भी दोनों के पास है। सेल वॉल आपकी एनिमल सेल में नहीं है, प्लांट सेल में है। तो ये सारी चीजें आपने देखी, है ना। आपको समझ में होगा ये सारी चीजों के बारे में कि भाई किसमें क्या क्या चीजें हैं। तो एक हम इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, एक इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, कंपैरिजन करते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल। एक एक वर्ड, एक एक चीज हम लिखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास पार्ट्स, ये हमारे पास हो गए पार्ट्स, ठीक है ना। पार्ट्स ये हो गया आपके पास प्लांट सेल, और ये एनिमल सेल। आपको बताना है
कौन सी चीज प्रेजेंट है, कौन सी चीज अब्सेंट है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास, पहला हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, पहली चीज है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास क्या है, सेल वॉल। सेकंड क्या है, सेल वॉल, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। फोर्थ इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिफ्थ वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। सिक्स्थ है हमारे पास प्लास्टिड्स, ठीक है। और सेवंथ है वैक्यूल। ठीक है, सेवंथ इज वैक्यूल। यू हैव टू जस्ट टेल कि प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, हमें ये बतानी है ना। तो इसके लिए सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है ना। एनिमल सेल में भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, तो दोनों में है। फिगर में चाहे आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन दोनों में। दूसरी बात सेल वॉल, तो आपने देखा फिगर में सेल वॉल यहाँ प्लांट सेल में तो है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। एनिमल सेल में नहीं है तो हम बोलेंगे सेल वॉल जो है, हम बोलेंगे सेल वॉल आपकी प्रेजेंट है। किधर प्रेजेंट है, प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है। एनिमल सेल में एब्सेंट हो गई, ठीक है ना। न्यूक्लियस आप देखें फिगर में, न्यूक्लियस प्लांट सेल के पास भी है, एनिमल सेल दोनों के पास आपको दिख रहा है, तो दोनों में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या है, इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वो मेम्ब्रेन थी जो न्यूक्लियस के क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, जो न्यूक्लियस के सराउंड होती है ना, न्यूक्लियस को ढक के रखती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। और हमने देखा था कि एनिमल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। एनिमल सेल में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो क्या वो प्लांट सेल में भी होगी, इस बात को हमको ढूंढना है कि क्या भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी मौजूद है क्या नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि भाई जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको क्या है, आपको एक बाहर से जो कवरिंग है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम बोलेंगे प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रख रही है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हमने देखा, इधर फिगर में देखिए, साइटोप्लाज्म दोनों में है, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, तो साइटोप्लाज्म तो दोनों में हो गया, तो हम बोलेंगे दोनों में प्रेजेंट है। आपका इधर भी प्रेजेंट हो गया और इधर भी प्रेजेंट हो गया, साइटोप्लाज्म आपका दोनों में प्रेजेंट हो गया। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स हमने देखे, प्लास्टिड सिर्फ हमने एनिमल सेल में देखे या प्लांट सेल दोनों में देखे, तो बताओ जरा प्लास्टिड कहाँ हो सकते हैं। प्लास्टिड्स आपके एनिमल सेल में होते हैं, प्लास्टिड्स आपके सिर्फ कहाँ होते हैं, प्लांट सेल में, क्योंकि ये पिगमेंट है ना, ग्रीन कलर के पिगमेंट है, तो दे आर डिफरेंट कलर ऑफ पिगमेंट, तो कहाँ होते हैं प्लास्टिड्स आपके, आप देखेंगे फिगर में, देखो आप, जो प्लास्टिड्स हैं वो सिर्फ किधर मौजूद होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में मौजूद होंगे, एनिमल सेल में नहीं होते, है ना। तो प्लास्टिड्स आपके किधर होंगे, प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल में
प्लांट सेल में मौजूद है, इधर नहीं है। ठीक है, अगली बात वैक्यूल। वैक्यूल तो दोनों जगह है, दोनों जगह प्रेजेंट है आपके। ठीक है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में बड़े हैं और एनिमल सेल में क्या है, छोटे हैं। तो ये था आपका एक कंपैरिजन दोनों के बीच में। ठीक है ना, दोनों के बीच में कंपैरिजन था, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कंपैरिजन था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। एक रिकैप करते हैं हल्का सा कि आपने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी, है ना। एक रिकैप से आपको ताकि पता चले कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी। फिर हम आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं, हमारे पास समय बचेगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना, हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास समय बचेगा। चैप्टर क्या हो गया है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब एक रिकैप कर रहे हैं हम इससे रिलेटेड हमारा रिकैप है कि क्या क्या हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। तो पहली चीज कि भाई ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किन से मिलके बने हुए, स्मॉलर पार्ट से मिलके बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। जो ऑर्गन्स हैं आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट। ऑर्गन भी छोटे छोटे पार्ट से मिलके बने हैं। और स्मॉलेस्ट पार्ट, जो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का, वो सेल कहलाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, तीसरी चीज क्या है कि जो सेल है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कॉक में, बार्क ऑफ अ ट्री बाय रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, नेक्स्ट सेल एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज। जो सेल है वो वैरायटी ऑफ शेप और साइज को क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। अगली बात कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल वो भी वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म पर। भाई जैसे ऑर्गेनिज्म होगा उस हिसाब से वो क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं इतने बड़े होते हैं कि उन्हें हम अनएडेड आइज से देख सकते हैं, जैसे कि hen का एग, hen एग इज एन एग्जाम्पल। कुछ ऑर्गेनिज्म आपके सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल है उन पे, लेकिन अदर जो होते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अदर में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है ना। जो सिंगल सेल्स होते हैं आपके, सिंगल सेल्स, जो सिंगल सेल्स हैं, सिंगल सेल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन बाय अ वैरायटी ऑफ सेल्स इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि जो सेल है, सेल के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड आपका साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना, और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, राइबोसोम्स, ये हमने पढ़ा था कल। न्यूक्लियस किससे सेपरेट होता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है एक मेम्ब्रेन द्वारा जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल्स जिनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होते हैं, है ना, दैट इज लैकिंग, ऐसे सेल्स जिनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे सेल्स को हम प्रोकार्योटिक सेल्स कहते हैं। सेल्स, प्लांट सेल्स डिफर करते हैं एनिमल सेल से इन हैविंग एडिशनल लेयर सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, जिसे हमने सेल वॉल कहा था। हमने कहा था कि ना सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में मौजूद है, एनिमल सेल में नहीं है। कलर्ड बॉडीज आपकी प्लास्टिड्स कहलाती हैं, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलती है। ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल के पास इतने बड़े, प्लांट सेल के पास क्या होता है, बिग सेंट्रल वैक्यूल होता है, अनलाइक नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल इन एनिमल सेल। ठीक है ना। तो ये बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आई होगी, है ना। आप लोगों को समझ आएगी इन चीजों में कि क्या आपके पास इस क्या दिया है, आपको एक रिकैप दिया है। रिकैप आपको बताया कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है ना। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चैप्टर की एक्सरसाइज पे चलेंगे कि भाई एक्सरसाइज में आपको क्या क्या चीजें दी है, क्या क्या चीजें गिवन है। तो सबसे पहले जैसे कि आपके पास कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो इनको करने की कोशिश करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स को, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है ना, ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले हमारे पास पहला हमको क्या दिया है, पहला दिया है यूनिसेल्युलर
हमें दिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म unicellular organism have a one celled body, have a one celled body, है ना। भाई यूनि मीन्स मैंने आपको बताया था, यूनि मीन्स क्या होता है, वन। सेलुलर मीन्स एक सेल, जो एक सेल वाला यूनिसेलुलर कहलाता है। तो सही बात बोली उन्होंने, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ट्रू, है ना। चलिए सेकंड क्या है, बी आपके पास है, मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, है ना। उस दिन आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, राउंड सेल थे, है ना, स्पिंडल शेप के सेल्स थे, नर्व सेल्स थे। तो आपको बताना है कि जो मसल सेल्स होते हैं ब्रांच्ड होते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही है, मसल सेल्स आपके क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू हो गया। थर्ड है हमारे पास बेसिक, सी है द बेसिक, द बेसिक लिविंग यूनिट, बेसिक लिविंग यूनिट, basic living unit of an organism, basic living unit of an organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक लिविंग यूनिट है, इज एन ऑर्गन, इज एन ऑर्गन। तो क्या बात है, सही है गलत है, भाई बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लिविंग यूनिट क्या है, ऑर्गन है। तो ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। तो ये बात हो जाएगी फॉल्स, है ना। हमने पढ़ा ना, हमने ये तो पढ़ा शुरुआत में कि बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल। सेल क्या है, बेसिक लिविंग यूनिट है, सेल है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ आएगी। नेक्स्ट है आपके पास डी, डी है हमारे पास, अमीबा हैज अ इर्रेगुलर शेप, amoeba has a irregular shape, has an irregular, has an irregular, अमीबा हैज एन इरेगुलर शेप। अमीबा की क्या होती है बच्चों, इरेगुलर शेप होती है। तो आपको उस दिन बताया था कि अमीबा कोई फिक्स शेप नहीं है, किसी भी शेप का हो जाता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही साबित है, सही साबित हुई। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से आपको मेरे ख्याल से समझ आया, आपको समझ आया ट्रू फॉल्स हमने पढ़े, है ना। तो ये सारे के सारे ट्रू फॉल्स आप तभी कर सकते हैं जब आपने अच्छे से चैप्टर किया है ना। अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो सारे के सारे ट्रू फॉल्स आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं बात, ठीक है ना। तो ये थे आपके पास ट्रू फॉल्स। चलिए अब कुछ चीजें हैं हमारे पास, ठीक है ना, कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस, कि वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास, टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, है ना। जो साइटोप्लाज्म के अंदर कंपोनेंट होते हैं उनके लिए कौन सी चीज होती है, उनके लिए कौन सी चीज यूज्ड होती है ना। तो हमने देखा उनको हम ऑर्गेनल्स कहते थे, हम क्या कहते थे उन्हें, ऑर्गेनल्स कहते थे। पहला है आपके पास टर्म, term for component present in term for component, term for component present
प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीजें हैं, कंपोनेंट है, उनको हम क्या कहते हैं, उनके लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाती है, तो वो क्या है, आपके ऑर्गेनल्स है। क्या है बच्चों, उन टर्म्स को क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। जो वो टर्म्स है वो ऑर्गेनल्स कहलाती है। ORGANELLE क्या कहलाते हैं उनको, ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। वो टर्म क्या कहलाती है आपकी, ऑर्गेनल्स कहलाती है। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, द लिविंग सब्सटेंस, the living substance in the cell, लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। भाई सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है वो क्या है ना। तो आपको बताया था, हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने बोला सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है वो आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म है ना। आपको बताया था ना प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि लिविंग सब्सटेंस सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। लिविंग सब्सटेंस कौन है, प्रोटोप्लाज्म है। जो लिविंग सब्सटेंस है सेल के अंदर वो प्रोटोप्लाज्म आपका कहलाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड वन है आपके पास, थर्ड क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम्स। यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस present on the chromosomes, present on the chromosomes, present on the chromosomes। ठीक है ना। क्रोमोसोम्स में जो यूनिट है उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं जीन्स। आपको बताया था क्या कहते हैं उनको, जीन्स। जीन्स ही क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है इनहेरिटेंस कैरेक्टर पेरेंट से कहाँ जाने के लिए, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने के लिए। तो आपने ये चीजें करी, आपने प्लांट सेल एनिमल सेल का कंपैरिजन देखा, सीखा, आपको मेरे ख्याल से चीजें समझ आई होंगी। और हमने फिर ट्रू फॉल्स और कुछ ये वन वर्ड किए चैप्टर से रिलेटेड, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।